हेलो। हेलो। ओके, वॉइस क्लियर है, ठीक है। चलिए, तो आ गए हैं सभी लोग। ओके। चलिए, आइए, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डी एस साइंस क्लासेस। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने आज के लेक्चर को। जैसे कि आप जानते हैं, हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। क्लियर? मतलब जीवों में जनन। बायो को हमारा फर्स्ट चैप्टर क्लास 12th से। तो फर्स्टली नॉर्मली हम डिस्कस कर चुके हैं इसमें कुछ चीज़ों को, इम्पॉर्टेंट चीज़ें हमने इसमें क्या देखा है। जो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म है, इस पे हम पहले तो ये देख चुके हैं कि आखिर रिप्रोडक्शन होता क्या है, मतलब इंट्रोडक्शन। देन उसके बाद हमने डिस्कस किया टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। एंड थर्ड क्लास में हमने देखा टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्लियर है? सो तीन क्लास अभी तक हमारी हो गई हैं। ये आज हमारी फोर्थ क्लास है, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं आगे के टॉपिक को। नॉर्मली हमने डिस्कस किया है इंट्रोडक्शन, मतलब जनन क्या होता है, रिप्रोडक्शन क्या होता है। देन हमने देखा टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। मेनली रिप्रोडक्शन टू टाइप का होता है, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल, मतलब अलैंगिक जनन एवं लैंगिक जनन। दोनों ही जनन मतलब दोनों ही रिप्रोडक्शन को हम डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने फर्स्ट देखा है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसको हमने डिस्कस कर लिया है। मेनली जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो कितने टाइप का होता है, किसमें किस प्रकार से रिप्रोडक्शन करते हैं प्लांट, ये सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। क्लियर? सो नॉर्मल हम थोड़ा सा देखें कि हम देख चुके हैं इंट्रोडक्शन मतलब जनन क्या होता है। अब हम क्या क्या डिस्कस कर चुके हैं। देखिए, जनन क्या होता है, लाइफ स्पैन को भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि लाइफ स्पैन होती क्या है। देन हम डिस्कस कर चुके हैं। चलिए देखिए, हम देखते हैं हमने क्या क्या चीजें डिस्कस की हैं। हमने डिस्कस कर लिया है क्या कि लाइफ स्पैन क्या होती है। देन उसके बाद लाइफ स्पैन, कुछ इंपॉर्टेंट एनिमल्स की लाइफ स्पैन हमने याद कर ली है जो एग्जाम में आ सकती है। देन हमने डिस्कस किया टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, जिसमें हमने सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जाना कि आखिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। तो फर्स्टली हमने डिस्कस किया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कि अलैंगिक जनन क्या होता है, जिसमें सिर्फ एक जनक भाग लेता है और अपने जैसी संतान को ही उत्पन्न करता है, और उत्पन्न होने वाली संतान अपने जनक के समान होती है, मतलब अपने पेरेंट्स के सेम टू सेम दिखाई देती है, जैसे हम क्लोन बोलते हैं। क्लियर? सो ये हो गया हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देन हमने टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिस्कस किया, जिसमें हमने देखा कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स होते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, जिसमें आता है हमारा फिजन, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन, बडिंग, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन एंड स्पोर फॉर्मेशन। जिसने ये क्लास नहीं ली है वो पिछले लेक्चर में प्लेलिस्ट में जाए और पुरानी क्लास को ले, जो कि हमारी क्लास सेकंड है, मतलब लेक्चर थर्ड है, जिसमें हमने टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिस्कस किया और जाना कि फिजन आखिर क्या होता है, कैसे एक लिविंग ऑर्गेनिज्म फिजन के थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। देन हमने फ्रेगमेंटेशन देखा कि फ्रेगमेंटेशन क्या होता है एंड रीजनरेशन पावर क्या होती है किसी के पास, किसी भी एनिमल खुद को रिजनरेट कैसे करता है। अगर उसका किसी भी एक ऑर्गन का पार्ट या फिर ऑर्गन ब्रेक हो जाता है या टूट जाता है तो वो खुद को कैसे रिजनरेट करता है। बडिंग हमने जाना कि बडिंग आखिर किन किन प्लांट्स या एनिमल्स में होता है, बडिंग कैसी प्रोसेस होती है, उसमें कैसे रिप्रोड्यूस किया जाता है। एंड वेजिटेटिव प्रोपोगेशन एंड स्पोर फॉर्मेशन, ये सारी चीज हम डिस्कस कर चुके हैं, मतलब विखंडन और ये हमारा खंडन, पुनर्जनन, मुकुलन, कायिक प्रसार एंड बीजाणु निर्माण, ये प्रक्रियाएं हमने डिस्कस की हैं। अब चलिए, ये तो हो गई हमारी बात, इनकी खत्म हो गई है हमारा फ्रेगमेंटेशन वाली कहानी। अब हम अगर डिस्कस करें, आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मतलब हम जानेंगे लैंगिक जनन होता क्या है, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। स्टार्टिंग जब हमने देखा तो बेसिक्स हमने कुछ बातें जानी कि जो लैंगिक जनन होता है वो बिल्कुल अलैंगिक जनन के विपरीत होता है। मतलब ये कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, दोनों ही एक दूसरे के अपोजिट हैं। क्यों? क्योंकि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें नॉर्मल सिंगल पेरेंट होता है, सिंगल पेरेंट्स होते हैं। जबकि जब हम बात करें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तो इसमें टू पेरेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं, मेल एंड फीमेल। क्लियर? सो ये एक दूसरे से अलग क्यों है? क्योंकि इसमें सिंगल पेरेंट पार्टिसिपेट कर रहा है जबकि इसमें दो पेरेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और ये ग्रो करके दो या दो से अधिक क्या बोलते हैं अपनी डॉटर सेल को क्रिएट करता है, जन्म देता है। जबकि यहाँ बात करें तो दोनों मिलके एक नई स्पीसीज को जन्म दे, स्पीसीज मतलब वही स्पीसीज रहेगी, लेकिन जो संतान जन्म लेगी वो अपनी
जनक से मतलब अपने पेरेंट्स से डिफरेंट होगी, मतलब इसमें कैरेक्टर मेल एंड फीमेल दोनों के ही इंक्लूड होंगे, जिसके कारण वैरायटी देखने को मिलेगी। क्लियर है? तो स्टार्टिंग हमने सिर्फ बेसिक क्या जाना था, हमने ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को तो डिटेल में डिस्कस कर लिया है कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, कितने टाइप का होता है। अब जो स्टार्ट किया था हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को, मतलब उसके नॉर्मल बेसिक्स जाने थे, उसको हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं कि नॉर्मली होता क्या है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक जनन। और इसको हमें थोड़ा डिटेल में डिस्कस करना है क्योंकि हम आगे जो चैप्टर हैं वो मेन मतलब किस पे बेस्ड है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे। वैसे तो देखा जाए तो जो हमारा रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म है नए सिलेबस के अकॉर्डिंग रिड्यूस कर दिया गया है, लेकिन हम इसको डिस्कस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये जरूरी है कुछ बेसिक्स बनाने में। अगर हमें बेसिक नहीं आएंगे बायोलॉजी के, कुछ चीज़ों के टर्म्स नहीं पता होंगे, उसमें प्रोसीजर क्या होता है, प्रोसेस क्या होती है, ये नहीं जानकारी होगी, तो हम आगे डिस्कस करेंगे तो लेकिन हम रटेंगे उन चीज़ों को, मतलब समझ नहीं पाएंगे। क्लियर है? तो हम रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म चैप्टर अच्छे से डिटेल में जानेंगे, कुछ बेसिक्स बातें जानेंगे इसमें। देन स्टार्ट करेंगे जो सेकंड चैप्टर है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। देन उसके बाद है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स या फिर ह्यूमन रिप्रोडक्शन, जिसमें कौन सा होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फिर हम ह्यूमन हेल्थ देखेंगे या रिप्रोडक्टिव हेल्थ को डिस्कस करेंगे। तो मेनली आपको क्या समझ में आया, जो यूनिट है हमारी सिक्स्थ रिप्रोडक्शन, इसमें रिप्रोडक्शन इसमें नॉर्मली दोनों ही प्रकार का रिप्रोडक्शन दिया है, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल। लेकिन जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसको डिटेल में डिस्कस हम इसलिए करेंगे क्योंकि पूरे के पूरे बड़े और इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है हमारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे बेस्ड है इस यूनिट के, तो हम इसको थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे। क्लियर है? अब हमें इसमें क्या ही चीज देखना है, नॉर्मल तो हम समझ चुके हैं कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, लैंगिक जनन होता है, उसमें दो ही जनक भाग लेते हैं और नई संतान को उत्पन्न करते हैं, जो अपने जनक के कैसे दिखाई देती है, समान दिखाई देती है। क्लियर? तो अब हम क्या बात जानेंगे कि चलिए नॉर्मल ये तो बात हो गई कि इसमें दो जनक होंगे, एक होगा मेल मतलब और एक होगी फीमेल, मतलब ये टू पार्टनर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस प्रकार के रिप्रोडक्शन में। सो नॉर्मली देखिए ए सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन होता है उसमें ओनली सिंगल सेल होगी, तो हमें पता है इसका कुछ भी वैरायटी नहीं देखने को मिलेगी क्योंकि ये ग्रो करके दो अपने बच्चों को जन्म दे देगी या दो से ज्यादा अपने बच्चों को जन्म देगी। अब क्योंकि ये सिंगल है तो सभी कैरेक्टर इसके डॉटर में दिखाई देंगे, मतलब इसमें वैरायटी नहीं देखने को मिलेगी क्योंकि जो भी कैरेक्टर इसे हाफ पार्ट में डिवाइड करके अपनी ही डॉटर सेल्स को दे देगी है। ठीक है? तो यहाँ पे तो कुछ ऐसी कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, कुछ इतना डिटेल में नहीं देखना है क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक सेल ग्रो कर रही है एंड टू डॉटर या टू से मोर मतलब दो से ज्यादा सेलों में डिवाइड होकर अपनी डॉटर सेल को जन्म दे रही है, जो अपने ही पेरेंट्स के क्लोन है, मतलब हूबहू उनके जैसे दिखाई देते हैं, एज इट इज वैसे ही है, जिसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं उनके पेरेंट्स को देख के। क्लियर है? तो ये तो हमारा हो गया ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लेकिन हम बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, मतलब लैंगिक जनन की। सो लैंगिक जनन में क्या होता है, नॉर्मल टू पेरेंट्स होते हैं, मेल एंड फीमेल, मतलब नर एवं मादा। हिंदी एंड इंग्लिश वाले दोनों ही मीडियम वालों के लिए क्लास है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, दोनों ही मीडियम में दोनों ही लैंग्वेज में आपको क्लासेस प्रोवाइड की जाएंगी। क्लियर है? सो नॉर्मल दो पेरेंट्स होंगे, मेल एंड फीमेल, और क्या करेंगे, नई संतान को या जनरेशन को जन्म देंगे जो अपने पेरेंट्स से डिफरेंट होंगे क्योंकि दोनों के ही इसमें कैरेक्टर हैं। अब आपके दिमाग में ये ख्याल आया होगा कि चलिए ठीक है, दो पेरेंट्स हैं मेल एंड फीमेल, लेकिन दोनों के मिलने से क्या सिर्फ जनन हो जाएगा? ऐसा क्या है जो रिप्रोड्यूस करवा रहा है, रिप्रोडक्शन का प्रोसेस करवा रहा है और बच्चों को जन्म दे रहा है? मतलब कुछ एक ऐसी यूनिट होगी जो रिप्रोडक्शन में हेल्प कर रही है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। जैसे आपकी बॉडी की यूनिट होती है सेल, जो पूरी बॉडी को फॉर्म्ड करती है एंड उसके फंक्शंस को फॉलो करती है। जैसे कि हम बोलते हैं सेल क्या है, सेल क्या है, क्या है सेल? यूनिट ऑफ लाइफ, मतलब स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेम एज जो रिप्रोडक्शन होता है, मतलब जनन जो होता है, जनन की भी एक मूल्य इकाई होती है जो क्या करती है, जनन करने में सहायता करती है। अब वो इकाई क्या है? उस इकाई को हम बोलते हैं युग्मक। क्या बोलते हैं? युग्मक। क्लियर? मतलब गैमेट्स। क्लियर? इतनी कहानी समझ में आई आपको? चलिए, मतलब ये तो बात समझ आ गई आपको, क्लियर दिखाई दे रहा है सब कुछ। चलिए
ठीक है। सो ये बात तो समझ में आ गई कि नॉर्मल जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, लैंगिक जनन होता है, इसमें टू पेरेंट्स पार्टिसिपेट करेंगे, मेल एंड फीमेल, और नई संतान को जन्म देंगे जो अपने जनक से भिन्न होगी। और ये बात भी हमें नहीं पता चली कि जो जनन हो रहा है, इसमें रिप्रोडक्शन हो रहा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, उसमें मेन यूनिट है हमारी रिप्रोडक्शन की गैमेट्स, मतलब युग्मक। अब ये युग्मक होते क्या हैं, क्या ही करते हैं? जैसे बताया कि आपकी बॉडी की यूनिट होती है, यूनिट ऑफ लाइफ होती है सेल, जो पूरी बॉडी को फॉर्म्ड करती है, उसके फंक्शन करती है। सेम एज युग्मक जो होते हैं, गैमेट जो होते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं और पूरी बॉडी को फॉर्म्ड करते हैं आगे चल के। क्लियर है? अब ये क्या है नहीं समझ में आ रहा है अभी भी कहानी, तो इट्स ओके। तो हम बात करेंगे गैमेट्स को लेके। जो गैमेट्स होते हैं क्या होते हैं? यूनिट ऑफ रिप्रोडक्शन, मतलब जनन की इकाई। क्या होते हैं जनन की इकाई? गैमेट्स होते हैं, युग्मक होते हैं। अब देखिए, मेल भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है एंड फीमेल भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब ऐसा नहीं कि दोनों ही सेम है, दोनों में वैरायटी एंड डिफरेंस है। मेल अलग होता है फीमेल से। अब क्यों होता है? क्योंकि इसके कुछ कैरेक्टर्स एंड कुछ बॉडी स्ट्रक्चर ऐसे होते हैं जो डिफरेंट क्रिएट करते हैं डिफरेंस दोनों में, मेल एंड फीमेल में। तो यही बात करें हम गैमेट्स की, युग्मक की, तो दोनों में ही युग्मक भी डिफरेंट होंगे। जैसे हम मेल को फीमेल से डिवाइड करते हैं, अलग करते हैं, क्योंकि वो दोनों ही एक दूसरे से थोड़े अलग होते हैं, उनके कैरेक्टर्स अलग होते हैं। ऐसा नहीं कि वो खाना नहीं खाते, देखो खाना तो मेल भी खाएगा, फीमेल भी खाएगी, रेस्पिरेशन भी करेगा, रिप्रोडक्शन भी, लेकिन कुछ फीचर्स होते हैं या फिर कुछ गुण होते हैं, कुछ लक्षण होते हैं, कुछ शरीर की आकृतियां होती हैं जो दोनों को डिफरेंट करती हैं। क्लियर? सो मेल अलग होता है, फीमेल अलग होता है। वैसे ही जो युग्मक होते हैं, जनन की इकाई, वो नर और मादा, मतलब मेल एंड फीमेल दोनों में ही अलग होते हैं। ठीक है? सो जो मेल होता है, मेल मेल की बात करें, नर, तो नर में जो युग्मक होता है उसे बोलते हैं हम शुक्राणु। शुक्राणु कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है, ये इसका हेड रीजन होता है एंड ये इसका टेल। क्लियर है? सो ये होते हैं स्पर्म। क्या होते हैं ये? यूनिट ऑफ रिप्रोडक्शन इन मेल। क्या होता है? स्पर्म मतलब युग्मक। जबकि बात करें हम फीमेल की, सो यूनिट ऑफ रिप्रोडक्शन इन फीमेल होती है ओवम, मतलब अंडा या अंडाणु। क्लियर है? ये कहानी समझ में आई आपको? कि देखिए, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें टू पेरेंट्स पार्टिसिपेट करेंगे, मेल एंड फीमेल, और क्या करेंगे? रिप्रोड्यूस करेंगे। इसकी यूनिट ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है? गैमेट्स, मतलब युग्मक क्या करेंगे? रिप्रोडक्शन में हेल्प करेंगे। अब मेल की बात करें तो मेल में जो युग्मक होता है, गैमेट होता है, उसे हम स्पर्म बोलते हैं। एंड फीमेल में जो युग्मक होता है, गैमेट होता है, उसे हम ओवम बोलते हैं, मतलब अंडाणु बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो एक मेल है उसके अंदर जनन के लिए किसका फॉर्मेशन होगा? युग्मक का। किस युग्मक का? स्पर्म का। यही बात करें हम फीमेल की, मतलब मादा की, तो फीमेल के अंदर भी जनन के लिए उसकी मूल इकाई का फॉर्मेशन होगा। क्या है वो इकाई? युग्मक है, मतलब गैमेट है। गैमेट में क्या है वो इकाई? ओवम है, मतलब अंडाणु है। तो मादा के अंदर क्या बनेंगे? अंडाणु बनेंगे, और नर के अंदर बनेंगे शुक्राणु, मतलब स्पर्म बनेगा मेल के अंदर एंड फीमेल के अंदर बनेगा ओवम। क्यों बनेगा? क्योंकि इन्हें क्या करना है? रिप्रोड्यूस करना है। अब ये रिप्रोड्यूस कैसे करेंगे? सिर्फ बन जाने से क्या इनका फॉर्म, मतलब बच्चों को जन्म दे देंगे? तो बिल्कुल नहीं, दोनों को मिलना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? मिलना पड़ेगा। जैसे हमें एक दूसरे को जानने के लिए एक दूसरे से मीटिंग करनी पड़ती है, मिलना होता है। जैसे मान लीजिए किसी की शादी हो रही है, तो शादी ऐसे तो हो नहीं जाएगी। शादी होने के लिए दोनों दूल्हा और दुल्हन दोनों ही कपल के पास आना जरूरी है, मतलब मिलना जरूरी है। जब मिलेंगे, साथ होंगे, तभी तो शादी होगी। वैसे ही जनन के लिए, मतलब रिप्रोडक्शन के लिए, स्पर्म और ओवम दोनों को मिलना पड़ता है, फ्यूज करना होता है। क्लियर? तो जब स्पर्म आता है किसके पास? एग के पास। ये देखिए, ये एग का स्ट्रक्चर है। अंडाणु मतलब अंडा, जो अंडे के शेप का होगा, गोल टाइप में होगा, और स्पर्म जो इस टाइप से होगा इसका स्ट्रक्चर। आगे चल के हम इस स्पर्म का स्ट्रक्चर भी देखेंगे, एग का स्ट्रक्चर भी डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर? तो नॉर्मल क्या होगा रिप्रोडक्शन के लिए? मेल गैमेट मतलब स्पर्म एंड फीमेल गैमेट मतलब ओवम, दोनों का ही क्या होगा? मिलन होगा, फ्यूजन होगा। फ्यूजन क्या होगा? फ्यूजन होगा। क्लियर है? तो फ्यूजन होगा, फ्यूजन मतलब मिल रहे हैं। जब दोनों ही मिलेंगे तो क्या हो जाएगा? फर्टिलाइजेशन।
फर्टिलाइजेशन मीन्स निषेचन। क्लियर है? अब निषेचन हो गया मतलब क्या बात की, ये हम क्या पढ़ रहे हैं, स्टेप्स पढ़ रहे हैं इसकी रिप्रोडक्शन की, क्या होता है मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, ये चीज डिस्कस कर रहे हैं। आपको घबराने की जरूरत नहीं समझ में आएगा, अभी आपको फ्लो चार्ट भी दिखाया जाएगा। नॉर्मल क्या डिस्कस किया कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, लैंगिक जनन होता है, उसमें 2 पेरेंट्स पार्टिसिपेट करेंगे, मेल एंड फीमेल। अब मेल एंड फीमेल जब पार्टिसिपेट करेंगे, रिप्रोड्यूस करेंगे, तो उनकी यूनिट ऑफ रिप्रोडक्शन होगी जो हेल्प करेगी रिप्रोडक्शन में, उसे हम बोलेंगे गैमेट्स। गैमेट्स जो मेल के अंदर होंगे उसे हम स्पर्म बोलेंगे, और जो फीमेल के अंदर होंगे उसे ओवम बोलेंगे। दोनों ही गैमेट्स को रिप्रोड्यूस करने के मिलना होगा, मीटिंग करनी होगी। तो मीटिंग ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट मतलब स्पर्म एंड ओवा कहलाता है हमारा फर्टिलाइजेशन मतलब निषेचन। और जैसे ही दोनों मिलते हैं तो एक नई सेल का निर्माण करते हैं। कैसे? जब ये स्पर्म है ओवा के अंदर चला जाता है तो एक नई सेल बनती है जिसे हम जाइगोट बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसे? जाइगोट मतलब युग्मनज। क्लियर है? युग्मनज क्या है? जो स्पर्म है एंड ओवा है, दोनों जब मिल गए, निषेचन हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया, तो फर्टिलाइजेशन के बाद जो नई सेल बनी, नई प्रोसेस, इस प्रोसेस के दौरान जो नई सेल बनी उसे हम क्या बोल रहे हैं? युग्मनज मतलब फर्टिलाइजेशन, जाइगोट। अब ये जाइगोट क्या करेगा? ग्रो करेगा, सेल डिवीजन करेगा, और सेल डिवीजन करते 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 क्या बनाएगा? टिश्यू बनाएगा। फिर टिश्यू से क्या बनेगा? ऑर्गन बनेगा। ऑर्गन से क्या बनेगा? ऑर्गन सिस्टम बनेगा, और पूरा इंडिविजुअल बनके तैयार हो जाएगा, मतलब स्पीसीज बनके तैयार हो जाएगी। तो दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कहानी इतनी समझ में आई? क्या होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? जिसमें 2 जनक भाग लेते हैं और नई संतान को उत्पन्न करते हैं। उत्पन्न होने वाली संतान मतलब इस जो बच्चा है, भ्रूण है, उसे वो कैसा होगा? अपने जनक से भिन्न होगा, मतलब उसमें वैरायटी देखने को मिलने वाली है हमें। क्लियर? तो ये क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मेनली आपको क्या क्या समझ में आ गया? हम सॉर्ट कर देते हैं इसको कि नॉर्मली हमें क्या क्या चीजें पढ़नी है इसमें। ये थोड़ा आपको फ्लो चार्ट तो समझ आ गया। चलिए तो हम आगे बात करें इसकी। तो ये है हमारी डेफिनेशन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। क्या होता है? अ प्रोसेस ऑफ प्रोडक्ट रिप्रोडक्शन इन विच 2 ऑर्गेनिज्म ऑफ ऑपोजिट सेक्स, मतलब 2 विपरीत लिंग वाले क्या सेक्स वर्क करेंगे या काम करेंगे इस प्रोसेस में। क्या होगा अब इसमें? डिफरेंट फ्रॉम देयर पेरेंट्स। सॉरी एक लाइन स्किप हो गई। क्या है? अ प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच 2 ऑर्गेनिज्म ऑफ ऑपोजिट सेक्स मेल एंड फीमेल, मतलब 2 जनक भाग लेंगे, 2 पेरेंट्स पार्टिसिपेट करेंगे जो अपोजिट सेक्स के होंगे, मेल एंड फीमेल मतलब नर एवं मादा, पार्टिसिपेट एंड गिव बर्थ टू न्यू ऑफ स्प्रिंग, क्या भाग लेंगे और नई संतान को जन्म देंगे। ठीक है? विच आर डिफरेंट फ्रॉम देयर पेरेंट्स, जो उत्पन्न होगी संतान जिसका जन्म होगा वो अपने पेरेंट्स से कैसे होगी? भिन्न होगी। वैरायटी दिखाई देगी, कैरेक्टर्स क्योंकि मिक्स हो रहे हैं यहाँ पे। दिस प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कहानी समझ में आई? मतलब जनन की एक ऐसी प्रक्रिया जिसके अंतर्गत 2 विपरीत लिंग वाले क्या जनक भाग लेते हैं, मतलब नर एवं मादा भाग लेते हैं और एक नई संतति को जन्म देते हैं जो अपने जनक से भिन्न होती है। जनक की यह प्रक्रिया लैंगिक जनन कहलाती है। किसी को डाउट है? यहाँ तक क्लियर हो गई ये कहानी? क्लियर? सो अभी हमें डिस्कस क्या करना है, नेक्स्ट लेक्चर पे हम ये बात करेंगे। देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे, आपको ये डायग्राम से समझना है कि क्या बोला, जो कौन सा रिप्रोडक्शन है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। इसमें 2 पेरेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मेल एंड फीमेल। दिस इज अ फीमेल एंड ये है हमारा मेल, मतलब नर एवं मादा भाग ले रहे हैं। अब दोनों जब भाग लेंगे
तो क्या होगा, यूनिट ऑफ रिप्रोडक्शन मिलेंगे। मतलब यूनिट ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है, फीमेल के अंदर एग और मेल के अंदर है स्पर्म। दोनों क्या करेंगे, मीटिंग करेंगे, मतलब मिलन करेंगे। तो मिलने से नई जो सेल बनेगी जिसे हम क्या बोलेंगे, जाइगोट। ये जाइगोट आगे ग्रो करके एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाएगा और यही एम्ब्रियो किसमें, फिटल में कन्वर्ट हो जाएगा और क्या करेगा, एक बच्चे को जन्म देगा, उसका फॉर्मेशन करेगा। क्लियर है। तो ये प्रोसेस है हमारी इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। सो हम इसमें क्या क्या डिस्कस करेंगे, देखिए आपको देखना है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लो चार्ट को एक बार आपको समझ लेना है अच्छे से, ताकि आपको कोई डाउट ना रहे इसमें। क्लियर। सो नॉर्मली क्या होता है, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें कितने पेरेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं, 2 पेरेंट्स। कौन कौन से, मेल एंड फीमेल। दिख रहा है आपको, मेल एंड फीमेल 2 पेरेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए ये है हमारी फीमेल, ये कौन है, हमारी फीमेल है। और यही बात करें हम तो ये हो गया हमारा मेल। क्लियर। सो 2 पेरेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मेल एंड फीमेल। क्लियर। अब मेल और फीमेल पार्टिसिपेट तो कर रहे हैं, लेकिन रिप्रोडक्शन किसकी हेल्प से हो रहा है, गैमेट्स की हेल्प से। सो गैमेट्स क्या है, मेल गैमेट्स इट्स स्पर्म। मतलब स्पर्म कैसा दिखाई देगा हमें, कुछ इस प्रकार से। और ये एक नहीं होंगे, आपको याद रखना है, कई सारे मिलियंस स्पर्म होंगे, एक भाग में पार्टिसिपेट करेंगे, लेकिन सिर्फ एक स्पर्म ही फ्यूज करेगा और नए बच्चों को जन्म देगा। क्लियर है। जैसे कि नीट का एग्जाम है, कोई भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए होते तो लाखों स्टूडेंट्स है, लेकिन क्रैक कुछ ही कर पाते हैं। सेम एज इसमें स्पर्म तो कई सारे होंगे, लेकिन सिर्फ एक ही स्पर्म फ्यूज कर पाएगा। बात करें हम फीमेल गैमेट्स की, तो फीमेल गैमेट्स इज ओवम। दिख रहा है आपको, ये क्या है, ओवम, जिसका स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का होगा। क्लियर है। मादा युग्मक क्या है, अंडाणु, और नर युग्मक क्या है, शुक्राणु। अब क्या होगा, क्या सिर्फ इतना बनने से क्या हो जाएगा, रिप्रोडक्शन हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक होगा हमारा नर, एक होगी हमारी मादा, मतलब मेल एंड फीमेल। मेल गैमेट्स होंगे इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, मेल गैमेट मतलब स्पर्म, और फीमेल गैमेट ओवम। क्लियर। अब जब दोनों ही क्या करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे, तो दोनों को मिलना होगा। तो मिलेंगे तो क्या होगा, फर्टिलाइजेशन बताया था। ये देखिए, यहाँ से स्पर्म चल के आया, यहाँ से क्या चल के आया, एग चल के आया, यहाँ से कौन चल के आया, स्पर्म चल के आया। जब दोनों चल के आए तो दोनों की मीटिंग होगी। सो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, फर्टिलाइजेशन, निषेचन, मतलब फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, मतलब नर एवं मादा युग्मक का संलयन, क्या कहलाएगा हमारा, फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइजेशन हो गया। फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ क्या है हमारी, फॉर एग्जाम्पल के लिए क्या दे दिया जाए, हाँ यहाँ है हमारा मिल्क, क्या है, मिल्क, और ये है हमारा वाटर। क्लियर। अब दोनों को मिलाएंगे और हमें बनाना है चाय, चाय पत्ती, एक्स्ट्रा चीजें भी हम इसकी डिस्कस नहीं करेंगे। सो पानी और दूध को मिलाएंगे, शक्कर पत्ती डालेंगे, तो क्या बनेगा, नया चाय बनेगी, है ना। सो वैसे ही जब फर्टिलाइजेशन होगा, मतलब मेल एंड फीमेल गैमेट बनेंगे, तो नई सेल का फॉर्मेशन होगा, नई कोशिका का फॉर्मेशन होगा, जिसे हम क्या बोलेंगे, युग्म जाइगोट बोलेंगे, युग्मनज बोलेंगे। क्या बोलेंगे, जाइगोट। जाइगोट इज डिप्लॉयड सेल, द्विगुणित कोशिका होती है। अब ये द्विगुणित मतलब डिप्लॉयड क्या होता है, देखिए ऐसे बोल सकते हैं कि जैसे मान लीजिए एक हाथ का बैंगल आपके पास है, दूसरा हाथ का बैंगल किसी और के पास है, जब दोनों मिलेंगे तो एक जोड़ी बन जाएगी ना, पेयर बन जाएगा ना। सेम एज यहाँ गुणसूत्र मतलब होता है क्रोमोसोम नंबर। अगर हम मेल की बात करें, मतलब स्पर्म की बात करें, स्पर्म मतलब मेल गैमेट, तो इसके पास होता है सिंगल, क्या होता है, सिंगल गुणसूत्र, क्रोमोसोम नंबर होते हैं इसके पास एन मतलब सिंगल। यही बात करें हम ओवम की, तो इसके पास भी क्रोमोसोम नंबर होते हैं एन मतलब सिंगल। जब दोनों मिलते हैं तो दोनों हो जाते हैं, मिल जाते हैं, तो मतलब क्रोमोसोम नंबर कितने हो जाते हैं, 2 हो जाते हैं। तो इसे हम क्या बोलते हैं, डिप्लॉयड, मतलब द्विगुणित। क्लियर है। द्विगुणित कोशिका बनती है, मतलब द्विगुणित क्यों, क्योंकि इसमें एन क्रोमोसोम नंबर एन मतलब सिंगल क्रोमोसोम नंबर फीमेल का भी है और सिंगल क्रोमोसोम नंबर मेल का भी है, और दोनों जब मिल गए तो डबल क्रोमोसोम नंबर बना लिया, मेल एंड फीमेल दोनों मिक्स होके। तो इसलिए हम इसे द्विगुणित मतलब डिप्लॉयड सेल बोलेंगे। जाइगोट को आपको याद रखना है, जाइगोट इज अ डिप्लॉयड सेल एंड स्पर्म एंड ओवा इज अ सिंगल सेल। ठीक है।
नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होंगे उसमें, एक होंगे या सिंगल होंगे। क्लियर, इतनी कहानी समझ में आई। अब ये जाइगोट आगे ग्रो करके क्या बनाएगा, एम्ब्रियो बनाएगा, मतलब आगे चल के ये क्या बनाएगा, एम्ब्रियो मतलब बच्चा बनाएगा, यही आगे चल के भ्रूण में कन्वर्ट, बच्चे में सॉरी पूरे बच्चे में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये प्रोसेस है हमारी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो आपको कहानी इतनी समझ आ गई कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेनली होता क्या है, ये फ्लो चार्ट के थ्रू, तो आप भूलेंगे नहीं कि नॉर्मल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है क्या चीज। अब हमें आगे इसको डिटेल में क्या पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, किस लिए पढ़ना है, ठीक है। तो हम इसमें अभी अपन डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा कि आगे चल के हमें क्या चीज है इस पे डिस्कस करनी है। देखिए हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। जो हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसमें मेल एंड फीमेल तो पार्टिसिपेट करेंगे, लेकिन इसमें क्या बन रहा है, मेन स्पर्म बन रहा है और ओवम बन रहा है, मतलब गैमेट्स का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। मतलब गैमेट्स ही तो है जो क्या करेंगे, रिप्रोड्यूस करेंगे, रिप्रोडक्शन करेंगे। सो हमें डिस्कस करना पड़ेगा क्या, गैमेटोजेनेसिस मतलब गैमेटोजेनेसिस मीन्स हमें इसमें पढ़ना पड़ेगा युग्मक जनन। जनन मतलब होता है उसके ही जैसे स्पीसीज का फॉर्मेशन होना, उत्पत्ति होना। तो युग्मक जनन में हम बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, मतलब युग्मक के निर्माण की प्रक्रिया डिस्कस करेंगे। अब युग्मक कितने प्रकार के हैं, नर है और मादा है। तो जो फीमेल गैमेट्स है उसको हम बोलेंगे ओवम, और मेल गैमेट्स है उसे हम बोलेंगे स्पर्म। तो हम फर्स्ट स्टेप में डिस्कस करेंगे। देखिए ये सारी प्रोसेस क्या है, हमारा फ्लो चार्ट क्या है, फर्टिलाइजेशन का मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब लैंगिक जनन क्या होता है, ये सारी चीज इसमें दी हुई है। मतलब इसमें मेल होगा, फीमेल होगा, मेल गैमेट्स होगा, फीमेल गैमेट्स होगा, दोनों मिलेंगे, मतलब फर्टिलाइजेशन करेंगे, जाइगोट बनाएंगे, और यही जाइगोट आगे चल के क्या बन जाएगा, बच्चा बन जाएगा। तो ये तो आपको ऊपर डिटेल में बात कहानी समझ में आ गई। अब लेकिन ये प्रोसेस होने के लिए सारी चीज आ कहाँ से रही ये तो पता होना चाहिए। सो फर्टिलाइजेशन क्या है, मेन इंपॉर्टेंट है, जिसके कारण क्या बनता है, पूरा बच्चा बनता है या एम्ब्रियो बनता है। तो फर्टिलाइजेशन में कौन हेल्प कर रहा है, गैमेट्स हेल्प कर रहे हैं। अब ये गैमेट्स का फॉर्मेशन होता क्या है, तो हम देखेंगे गैमेट्स फॉर्मेशन मतलब गैमेटोजेनेसिस, इसमें हम देखेंगे मेल एंड फीमेल गैमेट्स का फॉर्मेशन, मतलब शुक्राणु और अंडाणु का निर्माण आखिर कहाँ होता है, नर में कहाँ होता है, मादा में कहाँ होता है, ठीक है। क्लियर है, ये कहानी समझ में आई। अब हम बात करेंगे फर्टिलाइजेशन को, डिटेल में पढ़ेंगे कि आखिर फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, कैसे होता है, कब होता है, टाइम क्या है उसका, सारी चीज डिस्कस करेंगे। देन उसके बाद हम देखेंगे कि जाइगोट कैसे बन जाता है, क्यों बनता है जाइगोट, और क्यों हम बोल देते हैं जाइगोट इसे, ये सारी चीज डिस्कस करेंगे। एंड देन हम देखेंगे डेवलपमेंट जाइगोट से एम्ब्रियो का, मतलब बच्चे के निर्माण की पूरी प्रक्रिया देखेंगे। तो इसमें मेनली अगर आपको दिख रहा होगा तो 3 स्टेप्स हैं, जिसे हम बोलते हैं प्री फर्टिलाइजेशन मतलब निषेचन से पूर्व घटना, मतलब मेल एंड फीमेल गैमेट्स के मिलने से पहले की घटना क्या है, जिसमें हम देखेंगे युग्मक निर्माण की प्रक्रिया, और युग्मक कैसे स्थानांतरण करते हैं, मतलब कैसे पहुंचता है एक स्पर्म ओवम के पास। क्लियर है। फिर हम बढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन मतलब आखिर निषेचन कैसे हो रहा है। फिर देखेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन, जिसमें हम जानेंगे कि फर्टिलाइजेशन के बाद की सारी प्रोसेसेस क्या है। क्लियर। सो आई होप आपको ये चीजें समझ में आई है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इन्हीं सारी चीजों को डिस्कस करेंगे, 3 स्टेप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। चलिए, सो थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो। आज के लेक्चर में हम सिर्फ इतनी ही बात करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर के लिए आपको अगली क्लास को लेना पड़ेगा।